हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एस्टेट के लिए एक मुहिम शुरू की हुई है। मतलब जितना हो सकेगा वो मैं सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। तो उसी के संदर्भ में जो TGT एस्टेट का जो सिलेबस दिया गया है उसकी बसंत भाग 1 उसमें दिया गया है। बसंत भाग 1 जो कि क्लास 6 की NCERT हिंदी की बुक है, उसके हम 5 अध्याय पढ़ा चुके हैं और अब हम पढ़ा रहे हैं छठा अध्याय जो कि है ऐसे ऐसे। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे और ये लिखा है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम और उसके राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पाठ विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और हिंदी की विधा की दृष्टि से ऐसे ऐसे जो पाठ है ये मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर इसके राइटर हैं। और विधा की दृष्टि से देखें तो ये एक एकांकी है, एकांकी है। इसमें अंक होते हैं, आपको पता है एकांकी में। तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने भी अभी तक जो 5 अध्याय पढ़ाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर SY हिंदी प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 5 अध्याय हम यहाँ पर करवा चुके हैं और सेम वैसे ही करवाए हैं जिस हिसाब से आपका अपने सिलेबस में दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी ये ऐसे ऐसे एकांकी। और इसमें एकांकी में पात्र होते हैं, जैसे कि ये एक नाटक की तरह ही होता है, इसमें एक अंक होता है इसलिए इसे एकांकी पात्र। नाटक से थोड़ा सा छोटे रूप में होती है ये। अंक होते हैं, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, इस तरीके से अंक होते हैं कुछ। तो ये एक एकांकी है। यहाँ पर हम पात्र परिचय पढ़ेंगे। तो पात्र है मोहन, एक विद्यार्थी है, और दीनानाथ उसका एक पड़ोसी है, और माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, और मास्टर मोहन के मास्टर। यानी कि एक मोहन होता है, वह एक विद्यार्थी है, और एक उसका पड़ोसी दीनानाथ है, और मोहन की माँ, पिता और उसका मास्टर। इनके बीच में यहाँ पर संवाद चलेगा इस एकांकी में। और शुरुआत करते हैं हम अपने इसकी एकांकी की। तो वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, इन तीनों के बीच में वार्तालाप है। देख लेते हैं इसमें पाठ में क्या कुछ है। और आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ते जाना है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बन जाए और आपके पेपर में पूछ ले। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। मतलब सड़क के किनारे एक फ्लैट है और उसमें बैठे हुए लोग हैं, उसका एक दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो इसमें एक विद्यार्थी होता है जो ऐसे ऐसे कहता है कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो दृश्य आपने देख लिया है, ये सारा एक फ्लैट का दृश्य है, सभी लोग बैठे हैं, ये सारा इसमें आपको दिखा दिया है। अब शुरुआत करते हैं। माँ कहती है पुचकार कर, न न ऐसे मत कर। तो वो क्या कहता है, लड़का बार बार पेट को पकड़ता है, उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो उसकी माँ कहती है उसे पुचका कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। आगे है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। उसने उसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट का मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया जो इससे उसके पेट में दर्द हो गया हो। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे
हो रहा है। फिर उसकी माँ कहती है कैसे, कैसे हो रहा है, कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। उसके पिताजी उसकी माँ को बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। मतलब ये उसके पिताजी उस बात को भांपना चाहते हैं कि इस उनके बेटे को दिक्कत क्या है। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर कहती है हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ जाना मतलब अपने होश गुम कर देने। ठीक है, हवाइयाँ उड़ रही है, ये एक आपका मुहावरा है यहाँ पर। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया। पिताजी उसके पिता बता रहे हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन कहता है जोर से कराकर माँ ओ माँ, जैसे कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। फिर माँ कहती है नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। वो फिर उसकी माँ अपने पति को कहती है कि देखना अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती, जरा भी कल नहीं पड़ती मतलब बिल्कुल भी इसको चैन नहीं आ रहा। हींग चूर्ण पिपरमेंट सब दे चुकी है। वैद्य जी आ जाते। कह रही है कि मैं तो सब कुछ दे चुकी, वैद्य जी आ जाते तो एक बार इसे देख लेते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह है तो 4333 है। जी, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मतलब डॉक्टर साहब। मतलब डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है और मोहन के पिताजी जो है फ़ोन उठाते हैं। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। मतलब डॉक्टर जो पूछ रहा है उसका उनके पिताजी जवाब दे रहे हैं कि कहीं गिरा तो नहीं था, कुछ खाया तो नहीं है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। मतलब डॉक्टर और उसके पिता की वार्तालाप है यहाँ पर। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। फिर डॉक्टर कहता है कि नाचा या नाचा कूदी करता है क्या? फिर उसके पिताजी कहते हैं जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? तो ये सारी वही बात। अच्छा है, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे। मतलब उसके पिताजी कह रहे कि पेशाब तो आया था। फिर डॉक्टर कह रहा है कि पेशाब का रंग देखा था? फिर वो कह रहा नहीं जी अब देख लेते हैं। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मतलब अब क्या होता है, अभी तक तो मोहन के पिता माँ और मोहन ही थे और अब उसका पड़ोसी दीनानाथ आ जाता है। तो ये दृश्य आपकी आंखों के सामने शायद ऐसे कैसे घूम रहा होगा। माँ माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। मतलब ये सारा मोहन का ड्रामा चल रहा है। माँ कमर सहलाती हुई क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था? कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। तो उसकी माँ को तो यकीन हो जाता है कि सच में ही मोहन बीमार है, नहीं तो ऐसे ये कभी भी नहीं लेटता। अजी दीनानाथ क्या कहता है? अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार मतलब खुश मिजाज किए रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो पड़ोसी कहता है कि अभी तक तो ये सबसे छड़ पछाड़ मुक्का लात थप्पड़ सब कुछ करता रहता। पिता कहता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ क्या कहते हैं? जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है।
मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जो है थोड़ी सी तसल्ली देता है कि डॉक्टर अभी आने वाले हैं। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे 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 ओ। माँ कहती है, घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? फिर मोहन कहता है रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे। पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश यानी कि वैद्य जी आ जाता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। मतलब वैद्य जी आ जाता है। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? वैद्य जी भी उसको यही कहता है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता क्या कहते हैं? वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। वात मतलब वायु, मतलब गैस बन रही है, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। वो फिर अपने हाथ से बता रहे कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहा कर, जी हाँ ओ। मोहन उसकी हामी में हामी भर देता है कि हाँ ऐसे ही हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों 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 को छका देती है। छका देती है मतलब थका देती है, बीमारी इतना बेचैन कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आपकी पुड़िया ले लो, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भोगेगा जैसे गधे के सिर पे सींग, ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग। वैद्य जी के द्वार की ओर बढ़ते हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। मतलब मोहन के पिता वैद्य जी को ये देते, कुछ इसमें समझाने का नहीं है, बस रीडिंग लेनी है। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ, मोहन निकालता हूँ। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि कैसे होता है। मोहन जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, कोलिक पेन तो है नहीं, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, और बराबर पेट टटोलता रहता है। ठीक है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों न आप ही चलें? अब डॉक्टर उसके पिताजी से कहता है कि क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट ले पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। अब भाई पड़ोसिन और आ गई। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है?
लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़की का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, ये भी कोई नया दर्द होगा। राम, मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। कह रहे कि पहले वाला खाना पीना तो रहा नहीं, और आजकल के बच्चे जो मर्जी आए खाते हैं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था। आजकल तो क्या कह रहा है कि वह कुछ भी नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता। मास्टर जी आ जाते, असली समस्या बताएंगे कि उसको क्या हो रहा है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? प्यास आकर, पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। माता जी, माता जी कहती है, मास्टर कहता है, मास्टर कहता है, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच, क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? जवाब, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ दूर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मास्टर जी के सामने नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। जी, सब नहीं हुआ। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर क्या कहते, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना पीना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्या रे मोहन? क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो पेट में दाढ़ी उगना मतलब बातों को छुपाना। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता पिता से कहती है उसकी माँ, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या 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 हुआ? माँ, क्या 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 होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे भगवान, ऐसे कहते हैं ना। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक हट्टास के बाद क्या होता है? हट्टास मतलब हंसने के बाद क्या होता है? पर्दा गिरता है। तो ये एक एकांकी थी, आप इसे अपने स्कूल वगैरह में जैसे दिखाते हैं ना बच्चे, नाटक की तरह ये दिखाया गया है। तो ये एक काम की थी इसमें कि बच्चे किस किस तरीके से आज की पढ़ाई से ऊब चुके हैं और पढ़ाई से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये इसके प्रश्न थे। अगर देख लेते हैं आपके इस पेपर में आने लायक अगर कोई प्रश्न है तो कर लेते हैं यहाँ से। और दो यहाँ पर बातें बताई गई हैं, यहाँ पर वाक्य आपको दिए गए हैं। वाक्य हैं जैसे कि ये 3 वाक्य दे रखे हैं। भाषा की बात कर लेते क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ।
तो देखो यहाँ भाषा क्या पूछना चाह रहा है। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, मतलब किसी कार्य के बारे में बताया कि मोहन ने केला और संतरा खाया। ठीक है, मोहन ने केला और संतरा खाया, तो उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जो सीधा और सिंपल वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, विधि वाक्य होते हैं, जिसमें कर्ता होता है। ठीक है, दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, मतलब जिसमें कार्य के न होने का बोध हो, मतलब जिसमें नहीं आए, उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेद बता रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक, निधिवाचक, आज्ञावाचक। ठीक है, निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और पीछे ये लगा हुआ है मार्क, तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आदेशवाचक वाक्य है। देखो वाक्य आपके यहीं पर पूरे रिवाइज हो जाते हैं और एक एक उदाहरण भी आपके सामने दे रखा है। तो आगे एक वाक्य दिया गया, आपको तीन रूप तुम सोच कर लिखो। तो ये देखो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये सिंपल वाक्य है, तो ये विधिवाचक है। मोहन ने केला और संतरा इसमें नहीं आ गया, तो ये निषेधवाचक है। और मोहन ने क्या खाया, ये प्रश्नवाचक है। क्या कुछ कोई जैसे प्रश्नवाचक आया हुआ है। मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसमें आदेश दे रहा है, तो ये आदेशवाचक वाक्य है। तो ये वाक्य के प्रकार थे, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है। खत्म। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ऐसे ऐसे कोई खास इसमें नहीं है, बस ये एकांकी के बारे में बताया है कि इस तरह की हमारी एकांकी होती है। एकांकी में पात्र होते हैं जो बारी बारी बात करते हैं, और पात्रों के माध्यम से हमारे इस एकांकी में क्या होते हैं, संवाद होते हैं। और संवाद शैली के माध्यम से मतलब एकांकी की जो अगर बात करें तो एकांकी के अंदर क्या क्या होता है, मैं ये बता देती हूँ आपको। एकांकी के अंदर एक आपकी कथा वस्तु होती है, जो कि ये कथा वस्तु ये कहलाएगी कि जो है सारी जो ये आपकी विषय वस्तु है, यहाँ पर जो ये कहानी से आपको सुनाई गई है कथा वस्तु कहलाती है। एक इसमें पात्र होते हैं, तो पात्र दीनानाथ है, पड़ोसिन है, मोहन है, मोहन के पिता है, उसकी माँ है, ये सारे क्या हैं, पात्र हैं। फिर एकांकी के अंदर और क्या होता है, संवाद होते हैं। तो संवाद क्या होते हैं, बातचीत हो रही है ये इनकी आपस में, वैद्य जी की, माँ की, पिताजी की, मोहन की। तो संवाद, पात्र, कथा वस्तु। ठीक है, और क्या होती है इसमें, पात्र, और इनका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य यही कि आजकल के बच्चे जो हैं पढ़ाई के उससे बोझ से किस तरीके से ऊब से गए हैं, और जिसको नहीं पढ़ना वो किस तरीके से बहाना लगाते हैं। और माँ बाप जो हैं आजकल अपने बच्चों की जो मर्म है, उनकी समस्या है, उसे नहीं समझ पाते हैं। और वो तो सिर्फ पढ़ाई का ही एक बहाना था इसमें, तो और क्या था। और आजकल के पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उसके बच्चे को तकलीफ क्या है। तो ये थी एकांकी, शायद आपको अच्छी लगी होगी। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है और एकांकी है ये। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे, इसका नाम है एकांकी का, ठीक है, एकांकी का नाम है ऐसे ऐसे, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, और ये विधा की दृष्टि से क्या है, एकांकी है। आपसे हो सकता है पात्र पूछ ले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि काव्य शास्त्र का हमारे पास सिर्फ हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आपके एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने काव्य शास्त्र जो है लगभग आपका हो ही गया है। बस एक रस रहता है, रस के अव्यय ये रहता है, एक टॉपिक ये टीजीटी का भी है और ये पीजीटी में भी है। पीजीटी में थोड़ी डिटेल से है और टीजीटी में कुछ रस और उसके अवयव पूछे गए हैं। तो ये और करवा रही हूँ, नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिटरेचर भी हमने शुरू कर रखा है
और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो भी शुरू कर रखी है। आप एक बार चैनल की विजिट ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।